अले ले बेचारी ऊपर गई तो थी भाई को ब्रदर डे विश करने के लिए, लेकिन एक सिंगल शॉट भी सीन जो है वो अपने कैप्चर करने को मौका नहीं मिला। क्यों? भाई भाभी ने इजाज़त नहीं दी, क्या चक्कर था। और फिर उसके बाद अगले दिन कुरान खानी भी थी जो कि वो बता भी दी थी, और उसमें भी ना ही कोई एक सिंगल मोमेंट, कोई सीन, कुछ भी नहीं था। जबकि क्योंकि भाई ने कह दिया होगा ना तुम्हारा व्लॉग आज जाएगा, तुम ये रिकॉर्ड मत करना क्योंकि मेरा तो बाद में आएगा, मैं तो आलसी हूँ, तो तुम्हारे में कंटेंट पहले ही चला जाएगा, तो इसलिए तुम यहाँ पे कोई भी शूट मत करो। भाई साहब, कैसा भाई है और कैसी बहन है। मतलब ये सब देखो, पैसा ऐसी चीज़ होती है, अच्छे अच्छे रिश्तों में दूरी ले आता है। हम साथ साथ है का जो नाटक है ना, वो ऐसे ही तो सामने आए हैं धीरे धीरे करके। और क्या चीज़ सामने आई है, चलिए देखते हैं, जो कि कुछ पॉइंट हमारे रह गए थे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो वहाँ तक आपने देख लिया था, सुन ही लिया था कि जब ये तैयारी हो रही है कहीं जाने की, और वो जो तैयारी है इसको शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। पहले चलिए उस पर बाद में बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं कि जो ये गिफ्ट लेने के लिए गई थी। अब भाई गिफ्ट लेने के लिए गई है तो वहाँ पे पेंडेंट ले रही है। ये क्या बात हुई, जब फराह खान मैम आई हैं तो तुम्हारे भतीजे को दिया है ब्रेसलेट गिफ्ट, भले ही वो चेन हो, जो भी हो, चेन थी वो गोल्ड की तो एटलीस्ट वो यूज़ में तो आती, लेकिन तुम दे रहे हो उसको वो पेंडेंट। अब पेंडेंट को क्या अकेले थोड़ी ना लटकाया जाता है, पेंडेंट के लिए चेन भी तो होनी चाहिए ना। या काले धागे में कौन पहनता है, कौन पहनाता है, चलो भाई जैसे भी होगा। उससे ये दिखाई देता है जिसकी जितनी हैसियत होती है ना, वो उसके अकॉर्डिंग ही गिफ्ट देता है। तो तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हारी हैसियत इतनी ही है कि तुम एक सिर्फ पेंडेंट ही दे सकते हो। तुम्हारे भाई ने भी तो अल्लाह का पेंडेंट पहना हुआ है ना, प्रॉपर पूरी चेन में, क्या काले धागे में पहना हुआ है क्या उन्होंने। और चलो भाई, हमने पेंडेंट ले लिया है और अब हम घर चलते हैं और रेडी होते हैं। अब रेडी होने के लिए पहले से ये बोल कर गई थी किस किस को, यस, नान को, पिज़्ज़ा को और फारा को। और नहीं नहीं बोलेगी तो किसको नहीं बोलेगी, उस लड़की को। ना ये बताया, ना मेंशन किया, ना ही जिक्र तक ही इस बात के लिए नहीं उठाया कि वो लड़की नहीं जा रही है। तो क्यों नहीं जा रही है? क्या कपड़े नहीं है उसके पास जाने के लिए, या फिर उसका मन नहीं है जाने के लिए, या फिर हम नहीं ले जाना चाहते, ज़्यादा लोग हैं, या फिर उसके ऊपर उसको क्योंकि वो इस लायक नहीं है, उसको वॉमिट वगैरह होती है तो वो सफ़र नहीं कर सकती। तो भाई सबके ऑप्शन है। देखो, अगर वो ये है कि इतने सारे जनों को नहीं ले जा सकते तो हमेशा की तरह से जैसे आप पिज़्ज़ा को लेकर जाती हो तो इस बार छोड़ कर जा सकती थी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि कपड़े अगर उस पर नहीं थे तो जब तुम मार्केट गई थी तो क्या उसको एक पार्टी वियर ड्रेस नहीं दिलाई जा सकती थी। तीसरा ऑप्शन, जब उसको वॉमिट वगैरह होती है तो उनके आजकल टैबलेट वगैरह भी आती है। और प्लस इससे पहले भी आप कई जगह जब इतने सारे लोग जाते हो और गाड़ी में जब जगह नहीं होती है तो आप लोग ऑटो भी बुक कर लेते हो और ऑटो से भी चले जाते हो। और हाँ, हम कैसे भूल सकते हैं, जब आप पार्टी करने के लिए गए थे और नान का जब वो एग्ज़ाम था और उसको वहाँ पे तुम्हारी अम्मी का मन नहीं लग रहा था, सो कॉल्ड, क्योंकि बॉय है, लड़का है ना, क्योंकि उसके बिना तुम पहली बार गए थे तो वो भी ऑटो से या शायद कैब करके आ गया था ना, तो ऑटो से नान को भेजा जा सकता था या किसी और को भेजा जा सकता था जिससे कि वो लड़की भी वहाँ पे एंजॉय कर लेती। सिर्फ आने जाने की तो बात थी, या फिर शीशा खोल के, क्योंकि शाम का वक्त था तो शीशा नीचे करके भी जाया जा सकता था। बट उस बच्ची को क्या यहाँ चार दीवारी में कैद करने के लिए लेकर आए हो? ये बताओ, जब से उसको लेकर आए हो कितनी बार उसको घर से बाहर लेकर गए हो, और कितनी बार टोटल आप लोग खुद घर से बाहर गए हो, जिसमें कि नान और पिज़्ज़ा और वो लड़की फारा, वो सब जितने लोग हैं बाहर जाते हैं। चलो दूसरी बात उठाते हो, और क्या बात थी? चलो ये तो हमने पॉइंट ले लिए कि भाई इसमें उसको क्यों नहीं लेकर जा रहे हो। एक और वो था, अगर ये चाहती तो नान को, पिज़्ज़ा को रोक सकती थी, क्योंकि वो तो हमेशा ही जाते रहते हैं, यहीं रहते हैं। लेकिन जिस लड़की को लेकर आई है ये मामू की बेटी है ना, उसकी भी एक बेटी है ना जो साथ में आई है, उसको भी ले जा सकती थी। वो तो छोटी बच्ची है ना, वो बर्थडे पार्टी देखकर, डेकोरेशन देखकर खुश होती, उसको कुछ नया देखने के लिए मिलता। या उसको भी सिर्फ अम्मी के घर के फ्लैट तक के लिए सीमित है। और हाँ, पूरे व्लॉग में इसने उस माँ बेटी को एक बार भी नहीं दिखाया, ना बताया। देखो 3 दिन का शूटेड था इसका जो ये व्लॉग था, उस 3 दिन के शूटेड व्लॉग में क्या 1% का भी ऐसी शूटिंग नहीं हुई होगी जहाँ पे वो इन्वॉल्व होंगे या आया होगा, कुछ आया होगा? ना 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 ना। इवन ऊपर शूट कर रही है, नीचे शूट कर रही है, बराबर जा रही है। और भाई के यहाँ पे भी गई थी, जबकि भाई की स्टोरी में हमने देख लिया था जहाँ पे कुरान खानी उन्होंने रखी हुई है और वहाँ पे बैठ कर वो पारा पढ़ रही है। लेकिन मजाल के एक सीन में भी ये दिखाया हो कि पिछले 3 दिन में उसने यहाँ पे रह के क्या किया, उसको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। अब नहीं पूछ रही कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा
रहा है, अच्छा लग रहा है, लिफ्ट कैसी लग रही है, बस ये एक ही दिन के लिए था? या तुम लोग बस इतनी ही इज्जत करते हो, बस इज्जत के लायक तो बस तुम्हारी ये 2 खालाएं हैं। खाला से याद आया, खाला तो तुम्हारी तीसरी भी है जो कि एनएफ ने बता दिया है, उसका जिक्र क्यों नहीं करते? तो उन्होंने ये असलियत भी बता ही दिया आखिरकार कि वो इसलिए जिक्र नहीं करते क्योंकि वो अम्मा की पहली शादी से है, यानी कि अम्मा की पहली बेटी है, और इनकी जो अम्मी है उनकी वो स्टेप सिस्टर है और अम्मा की बड़ी औलाद है वो, यानी कि इनकी खाला है, लेकिन उनको जिक्र नहीं करते। और हमने उनको भी एक बार देख लिया था, और जाने पर भी देखा जाए तो अगर कपड़ों की बात की जाए तो कपड़े तो फारा के साथ भी नहीं थे, तो उसने क्या किया कि अपने कपड़ों के साथ कुछ और टीम अप करके उसको जो है, क्योंकि पिज़्ज़ा तो यहीं रहती है और पिज़्ज़ा के पास तो हर तरह के कपड़े हैं, तो उसने कोई जैकेट दी है जो सीक्वेंस वाली कोई जैकेट है शाइनिंग वाली, वो दे दी है कि ये टीम अप करके पहन लेना, जिससे कि थोड़े से फैंसी कपड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो हकीका है, रात की पार्टी है, तो उसके लिए थोड़े से कैजुअल वियर ना चल के थोड़े से पार्टी वियर होंगे। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उस लड़की को भी ले जाया जा सकता। क्या उसको 4 दीवारी में कैद करने के लिए लेकर आए हैं कि यहाँ पर? कुछ दिनों बाद वो चली जाएगी तो क्या याद रखेगी कि मैंने दीवारें देखी, मैं फर्श पे सोई थी, मेरे साथ बहनें लड़ रही थी, मुझे जो है नेगलेक्ट फील करा रही थी, मुझे डाउन फील करा रही थी, या फिर मेरे साथ बहसबाजी कर रही थी, या मुझे गरीब समझ के मेरे साथ बर्ताव अच्छा नहीं था। और रही बात खाने पीने की, तो भाई जैसे बाकी सारे खाने पीने कौन से तुम स्पेशल उस बच्ची के लिए कर रहे हो? नथिंग ना। तो फिर तुम क्यों कम से कम ऐसी चीज़ें जिससे उसे खुशी मिलती, बाहर जाए, नई चीज़ें देखे, स्क्रॉल करे, वहाँ मेमोरेबल उसकी चीज़ें रह जाए। और अगर क्या ही कहेंगी भाई, चल देखो मैं बताती हूँ आपको, ये है व्लॉगर, और जब ये जो उसके व्लॉग में आती है तो उसकी सहेलियां वगैरह भी सब देखती हैं, तो बातें चलती होगी, तो क्या वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही होंगी कि ये बाहर जाए तो वो व्लॉग में देखे, ज़्यादा से ज़्यादा वो भी दिखे, एंजॉय करते हुए दिखे, ताकि वो जाए और उस मेमोरी को याद रखे और आगे भी खुश हो के देखो मैं वहाँ पे गई थी और मैंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हुई, क्या क्या नए मैं मुझे नई चीज़ें देखने के लिए मिली। बट नहीं, चालू अभी बहुत चालू है, उसको एक्चुअली ममता मोहब्बत है ही नहीं, वो जस्ट अपने कंटेंट के लिए लोगों को यूज़ करती है। देखो भाई, उनके बच्चे वहाँ पे रहते हैं डॉक्टर खाला के, तो उन बच्चों से तो उसको है ही, क्योंकि शुरू से वहीं पर ही रहे हैं। फारा से इतना क्यों है, लोगों के मन में सवाल आता होगा। तो मैं आपको बताऊं कि अगर दोनों खाला में से कंपैरिजन किया जाए कि चालू अपी ज़्यादा मोहब्बत, ज़्यादा प्यार किससे करती है, तो मैं बताऊं, खाजा खाला से। खाजा खाला से किस लिए करती है? क्योंकि खाजा खाला ही है जिसने इसको, जितने भी इसके कर्म कांड रहे हैं ना, उसमें सपोर्ट किया है, यानी कि उसकी ही हिम्मत देने की वजह से ये इतनी आगे बढ़ पाई है। सबसे ज़्यादा देखा जाए ना तो बिगाड़ने में खाजा खाला का ही हाथ है इसको। क्यों? भले ही अपने घर में खुद सेटल्ड हो, अपने हस्बैंड के साथ रहती है, अपने परिवार के साथ रहती है, अपने मतलब मिला जुला जो भी परिवार है, कि देवरानी भी वही रहती है, सास भी वही रहती है, खुद अपनी फैमिली में रहती हो, और डॉक्टर खाला के तो वो भी नहीं है भाई, देवरानी है नहीं है ये आज तक नहीं पता, सास बेचारी अलग रहती है, होंगे ही जेठ जेठानी कोई ना कोई तो होंगे जिनके पास भी इनकी बुजुर्ग सास रहती है, क्योंकि इनके पास तो नहीं रहती। जिनका कोई नहीं होता तो वो तो वही अपने बहू बेटे के पास ही रहेंगे ना। या फिर अपनी बहन से उसने यही सीखा है कि मैं ही क्यों रखूं, अकेली भी रह लेंगे। जैसे अकेले रह के बड़ी वाली बहन की सास दूसरों के यहाँ नौकरी करती थी बेचारी, और बीमारी में, इस हालत में उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं था, कोई और बेटा नहीं था, कोई और नहीं था करने के लिए, और उसके बाद वो बेचारी की किस तरह से ज़िंदगी ख़त्म हुई नाले में गिर कर। तो इनको भी क्या फ़र्क पड़ता है, जो बड़ी बहन से सीखेंगे वही जो है आगे भी अपने निभाएंगे। हाँ, वो एक अलग बात है। देखो मैं आपको एक बात और बताऊँ, ये सारी चीज़ें जो डिपेंडेंट होती है ना, ये घर के मर्द पर डिपेंडेंट होती है, यानी कि घर का जो मुखिया होता है ना, जो कमाने वाला होता है, ये कह लो जो बेटा होता है ना, उस पर डिपेंडेंट होती है। तो 2 एग्जांपल दूंगी। देखो, इनके पापा जो है बातों में आए और उनकी अम्मी की चलने दी उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, अपनी माँ को छोड़ दिया बेचारी को इस कंडीशन में, खुद भोपाल। अच्छा भाई एक बात बताओ, जब ये भोपाल में रहते थे तब इनकी माँ क्यों नहीं साथ में रह सकती थी? अगर इनके कोई और भाई भाई वही नहीं है देखने के लिए, और वो भी अकेले बेटे थे, और अकेले बेटे थे, तो माँ को अकेला क्यों छोड़ दिया, माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखा? जैसे कि वो जो सबसे छोटी वाली खाजा खाला है, वो सास को साथ में रख रही है, जबकि उनकी भी रिली मिली रिश्तेदारी है, क्योंकि मुदाहा में तो रिली मिली रिश्तेदारी में ही शादियाँ हो जाती हैं। अब क्योंकि इतना पर्सनल देखा नहीं है, तो बीच वाली जो खाला है यानी कि डॉक्टर खाला है, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी, भले ही चाहे उनके शौहर बाहर रहते हों, लेकिन अगर उनके शौहर की ये मर्जी होगी कि हमारी माँ हमारे साथ, मेरी बीवी के साथ रहेगी, तो क्या वो ना रखेंगे? पर नहीं, उन्होंने तो खुद पल्ला झाड़ा हुआ है, उनके तो खुद बच्चे बाहर रह रहे हैं, बीवी उनके साल भर वहाँ रहती है। अब ये लगा लीजिए 12 महीने में मुश्किल से 1 महीने वाले दिन, जितने दिन की बराबर की वो वहाँ पे रहती होंगी। और अब जब से वो आई है ना,
चालू अप्पी की यहाँ पे शादी हुई है, तो जब से चालू अप्पी यहाँ पे रहती है तो चालू के साथ ही जाती हैं और चालू के साथ ही वापस आ जाती है, क्योंकि चालू को यहाँ पर नौकरों की ज़रूरत होती है, तो वो साथ में लेकर आती है और साथ में लेकर चली भी जाती है। तो अब आ जाते हैं बात तीसरी वाली खाला पे, क्योंकि तीसरे वाले आदमी जो उनकी खाला के जो हस्बैंड हैं वो थोड़े से मामले में अलग है, यानी कि वो थोड़े से अलग मिजाज के हैं। वो खुद कमाते हैं, खुद जॉइंट फैमिली में रहते हैं, खुद अपनी माँ को साथ में रखते हैं, क्योंकि उनका यही है, नहीं तो वो भी यही काम कर रहे होते हैं और साथ में जो है ना वो भी यही कर रहे होते हैं कि वहाँ जा रही है साल में 2-4, वहाँ बच्चे को अपने पास रखा हुआ है, पढ़ने में ना केवल वो लड़की ठीक है, भले ही चाहे वो अब इनके साथ रह रह के वो भी एरोगेंट दिख रही है आजकल, लेकिन वो पढ़ने में कम से कम इनसे अलग है। माँ बाप उनको पढ़ा रहे हैं, बच्ची को अपने पास ही रख रहे हैं, अच्छी परवरिश दे रहे हैं, कम से कम बहुत सारी बातों में पिज़्ज़ा नान से बिल्कुल डिफरेंट है और अलग है। वो एक बात है कि आजकल वो बहुत ही कनिंग हरकत कर रही है उन लड़कियों के साथ रहकर, जैसे कि वो पहले वो दोनों बहन भाई रह रहे हैं ना, तो वही वाली बात है ना, इसलिए तो कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत आ ही जाती है जिनके साथ आप जैसे रह रहे होते हो। और फिर चालू अप्पी से कुछ ना कुछ तो हरकतें उसने भी सीखी है ना इतने सालों में। तो भाई बच्चे जो है ज़्यादातर क्या होता है कि नॉर्मली जो है दुनिया में ये होता है कि बच्चों गर्मियों की छुट्टी हो जाती हैं, और एटलीस्ट इंडिया में तो यही होता है, और बच्चे पहुंच जाते हैं नानी के घर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नानी खाला सब आ जाते हैं बड़ी वाली खाला के घर, क्योंकि बड़ी वाली खाला बहुत पैसे वाली है, उसके 2-2 बच्चे हैं कमाने वाले, और एक बहू है बहुत अच्छा कमाने वाली, वही बहू जिसने सबको सेटल कर दिया है। चलिए तो टॉपिक पर आते हैं। तो कपड़े वपड़े जो है वो बदलवा कर उसके बाद जो है ना अपने आप को टिंच विंच करके परफ्यूम लगा के निकल जाते हैं कहाँ पर, उस हकीके में। और हकीके में कम लोग करने की वजह से भी देखो कितने लोग गए हैं। पिज़्ज़ा गया है, नान गई है, और सारा गई है, और फिर फनी गया है, और हमारी चालू अप्पी। और ये जो जाया गया है ना, ये कोलैब है एक तरीके का, तुम्हें हमारे सब्सक्राइबर मिलेंगे, हमें तुम्हारे सब्सक्राइबर मिलेंगे। अब ये लाले पड़ चुके हैं जिससे कि ये आज तक ना कभी मिले नहीं है, ये कभी मिले नहीं है, मोबाइल पे बात नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जस्ट एक जो है कनेक्शन हुआ, और कनेक्शन होने के बाद इन्होंने कोलैब किया, क्योंकि आजकल कोलैब बहुत हो रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है ना कोलैबोरेशन करना एक दूसरे के साथ। तो बस पहुंच गए ये लोग भी वहाँ पे सज धज के। भाई साहब क्या टमाटर जैसे गाल लाल करके, क्या मेकअप पुताई करके गई हुई है ये। और जब तैयार होके परफ्यूम लगा के नीचे आई है, तो फिर अम्मा आई है लिपटने चिपटने के लिए, किस्सी पिस्सी करने के लिए। अम्मा रहने दो, अम्मा मेरा हिसाब खराब हो जाएगा। अब पहले तो स्क्रिप्ट दे रखी है अम्मा को कि अम्मा 1 2 3 एक्शन, जैसे ही आप कैमरा देखो आपको बस यही करना है। भाई मुझे अम्मा को देख कर ना सचमुच में लिटरली वो याद आती है वेलकम में, जो वो उन्होंने उदय शेट्टी ने और उन्होंने जो मजनू भाई ने जो पाला हुआ था ना, वो कि कोई भी आता था उसको डराने के लिए वो पूरा मेन्यू कार्ड पढ़ देता, मैं ऐसे था, फिर मैं ठीक था, फिर मैं ऐसे हो गया, फिर मेरी टांग टूट गई। वो बिल्कुल मुझे एग्जैक्टली वही याद आता है अम्मा को देख के। बस कैमरा देखते के साथ ही अम्मा का एक्शन शुरू हो जाता है और अम्मा का जो परफॉर्मेंस है वो स्टार्ट हो जाती है। और एक नई चीज़ और सिखा दी अम्मा को सिर्फ तारीफ करनी है। सूट पहना हो, कपड़ा पहना हो, कैसा भी लग रही हो, लेकिन सिर्फ तारीफ करनी है अम्मा तुम्हें हमारी। अच्छा चलिए भाई मैं अपने सब्सक्राइबर से पूछती हूँ कि उन्होंने अम्मा को कैसे समझाया होगा, कि मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अम्मा तुम्हें क्या क्या करना है और कैसे देख के क्या क्या करना है। चलो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर कितने ज़्यादा होशियार है और वो क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं इनको देखकर। और जो गिफ्ट लेकर आई थी वो अब दिखा रही है अम्मा को जाते टाइम, अपनी अम्मी को जाते टाइम दिखा रही है, अम्मी देखो हम ये गिफ्ट लेकर आए थे जोहान के लिए। और फिर वहाँ पे वेन्यू पे पहुँच जाते हैं और भाई मिलना जुलना, सेल्फी खिंचाना, क्योंकि उन्होंने तो अच्छा खासा फंक्शन किया हुआ था। इनकी तरह से थोड़ी ना कि हकीका भी बस यूँ ही वहीं कर दिया। भाई साहब इतनी मुरादों में इनके घर में बच्चा हुआ, इतनी मुरादों में लड़का, मैंने कहा था ना बेबी बॉय होगा, तो बेबी बॉय की कौन सी रस्म आपने खुशी खुशी कर ली, हकीका कर लिया, या फिर जो भी वो रिचुअल होता है हम लोगों में वो भी नहीं, चलो वो भी सुमड़ी में करके दिखा दिया। हालांकि वो बोला था, उन्होंने दिखाया भी था, लेकिन उसको ना केवल एकदम बुलंद आवाज़ में कुछ जैसे बोलते हैं ऐसे बोल के इंग्लिश में बोल दिया, जिससे कि आधे लोगों को समझ में भी नहीं आए कि क्या बात कर रहे हैं, कि मुसलमानी के बारे में बात कर रहे हैं, खतना के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन वो हो चुका था, जब पहले दिन तो बाल उतरवाए थे और उसके कुछ दिन बाद इन्होंने वो भी बोल दिया था कि वो सारा काम भी हो गया जब बोला। लेकिन इन्होंने अजान लगते हुए कान में एक बार भी नहीं दिखाई। क्या भाई वो इतनी बड़ी चीज़ थी? खतना के बारे में आप जो है मेंशन कर सकते हो कि हमने वो करा दिया, लेकिन अजान के बारे में तो बोला तक भी नहीं कि हमने कान में अजान डलवा दी थी, कब डलवाई थी। अब उनका थीम था तो कहती ट्यूनिंग किया हुआ। अरे गंवार, तुम्हें ये नहीं पता कि वहाँ सारे लोग ही एक ही कलर में, ये 2 कलर जिस कलर में डेकोरेशन है उसी कलर में घर के सारे लोग घूम रहे हैं। अभी तो भाई वहाँ मिलना जुलना और खाना
पीना वो सब बैठ के भाई, मगर मुझे ये लग रहा था क्या बंदर जैसे गाल, इतने लाल चटक, इतना सारा। मतलब ब्लश लगाने का भी एक तरीका होता है कि चलो भाई लगा लो, वो एक अलग बात है कि तुम इतनी कश्मीरी नहीं हो कि तुम्हें कश्मीरी बनने का बहुत ज़्यादा शौक है कि तुम अपने गाल टमाटर जैसे लाल करो। एक्चुअली टमाटर जैसे नहीं, मैं तो बंदर जैसे कहूँगी कि बिल्कुल बंदर जैसे लाल गाल करके चल देती हो। और देखो भाई, हम एक स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं। ये वैसे तो मैं स्क्रीनशॉट ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि एक हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, वो हमेशा कहती है कि आप स्क्रीनशॉट के बारे में बोलते हैं। तो मैं अगर ये बोलती हूँ कि मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए, तो वो वहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, क्योंकि मेरा ना तरीका यही है कि मैं कहती हूँ आप देखिए, मतलब वो बात करने का एक तरीका होता है, दिखाने का ये नहीं है। मैंने ये नहीं कहा है कि स्क्रीन की तरफ देखिए। जब मैं बोलती हूँ स्क्रीन की तरफ देखिए, तब मैं वहाँ पर मेंशन कर भी देती हूँ, चीज़ें लगा भी देती हूँ जिसके बारे में मुझे दिखाना होता है। तो देखिए भाई, अब स्क्रीन की तरफ देखिए, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है। कितने ज़्यादा गाल को लाल करके ये गई थी, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को इस तरह से करके। और हाँ, ये मत समझिएगा कि इन्होंने वॉल पुट्टी नहीं लगाई है, वॉल पुट्टी भी लगाई हुई है और उसके ऊपर इन्होंने गाल लाल किए हुए हैं। और जिसमें कि क्या कहती हैं, हमें मेकअप पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा मेकअप लगाती नहीं हूँ, नेचुरल रहना पसंद है। और साफ दिखाई दे रहा है कि कितना सारा फाउंडेशन थोप के, कितना सारा जो है ब्लश ऑन उसके ऊपर से लगा के, हाईलाइटर लगा के, गालों को चमका के तब जाती हो। वहाँ बैठ के बात हो रही है। फाइनल लुक दोनों का बहुत अच्छा है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा मेकअप करा, बहुत अच्छा तैयार होकर आए हो, लेकिन नहीं लेकर आई तो उस बेचारी बच्ची को नहीं लेकर आई। वहाँ इतना सारा बच्चों जैसा था। इन सब से देखा जाए तो वो पिज़्ज़ा को तुम रोक सकती थी, वो तो अब जो है एक तरीके से अडल्ट ही हो गई, 18+ है। उसको चाहती तो तुम समझा कर रोक सकती थी कि तुम तो हर जगह हमारे साथ जाती ही हो, इस बार इसको जाने दो। उन दोनों बच्चियों को ले आते, छोटी बच्चियों को साथ में। क्या तुम्हें देखो, तुम्हारे व्लॉग देखते तो ऐसे तो है नहीं कि उन लड़कों को वो नहीं जानते। और मेहर तो इतनी पॉपुलर हो गई है कि अब उसको सभी लोग जान गए हैं, तो उसको लाती तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन तुमने बहुत ही ज़्यादा घटिया और बेकार हरकत की है कि उनको लेकर तुमने साबित कर दिया कि वो तुम लोगों के लिए क्या है और वो तुम लोगों के लिए बच्ची क्या है। दिखावे का प्यार है और दिखावे का ही सब कुछ करती हो। तुम्हें सिर्फ उससे अपना कंटेंट निकाला है, क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत मोदाहा में होती है ना। जब तुम मोदाहा में जाती हो और अकेली पड़ जाती हो, तो तुम्हें उसकी ज़रूरत वहाँ है, तो उसको सिर्फ पूरा करने के लिए करती हो। वहाँ 10 मिनट का 15 मिनट का कंटेंट डाला है, बस वहाँ लोगों से मिलना झुलना, फोटो खिंचाना, सेलिब्रिटी हुड दिखाना अपने आप को। क्योंकि ये तो सो कॉल्ड कोलैब था ना एक तरीके का। पर मुझे ये समझ में नहीं आया सूफियान को इनके साथ कोलैब करने की क्या ज़रूरत थी। उनको क्या वाकई में उनको ज़रूरत नहीं है इनके व्यूअर्स लेने की? उनके पास अपने इतने सारे व्यूअर्स हैं, इनसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, इनसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं उनसे, और इनसे ज़्यादा अच्छे व्लॉग बनाते हैं, एंटरटेनिंग व्लॉग बनाते हैं। इनका चैनल का मैंने पहले भी मेंशन किया था और बताया भी था कि एंटरटेनिंग होते हैं। इन्होंने हकीकत किया, नाम रिवील किया था, तो ये वही थे। इसका मतलब चालू ने हमारा व्लॉग जो है पॉडकास्ट सुन लिया है, और सुनने के बाद इनने सोचा कि चलो मैं भी कर लूँ। नहीं तो इससे पहले इनकी दोस्ती थी नहीं। इसने कभी आज तक कभी नाम लिया था सूफियान का? नहीं लिया था। तो हमने नाम लिया था, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो देखी थी, जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चे का फेस रिवील किया था, नाम रिवील किया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एफर्ट वाला था। दिखाई दे रहा था कि वाकई माँ बाप ने बहुत एफर्ट किया था। और एक्चुअल में देखा जाए तो हम साथ साथ है वाली फैमिली इनकी फैमिली है। क्यों? क्योंकि सूफी के भी जो मम्मी पापा हैं और निदा के भी जो मम्मी पापा हैं, वो सारे के सारे एक साथ मिलते हैं। और सूफियान जो है वो बिल्कुल अलग रहते हैं, उनके मम्मी पापा अलग रहते हैं, सास ससुर अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी मिलजुल कर हर छोटी छोटी सी बात में जो है, उनके भले ही घर इनसे थोड़े छोटे हों, लेकिन दिल उनके बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और इन्होंने भले ही मुंबई में घर बड़े बना लिए हों, फ्लैट ले लिए हों, लेकिन दिल बहुत छोटे और काले हैं और घटिया दिल के लोग हैं ये। और देखो ये क्या लाई है, क्या नहीं लेकर आई है मुझे नहीं पता, बस एक वो अल्लाह ले आई है और पूरी पलटन को साथ में लेकर आई है। लेकिन उन्होंने भी अपनी तरफ से रिटर्न गिफ्ट दिया है, जो कि एक अच्छी सी एटिकेट्स को दिखाता है। दिखती है फैमिली फोटो। भाई तुम उनकी फैमिली में कहाँ से इंक्लूड हो गई? उनकी अपनी फैमिली फोटो है ना, तो तू क्यों जबरदस्ती की वहाँ पर उनके साथ घुस के फैमिली फोटो नाम लिख रही है? तो फिर वहाँ से निकल के बाहर आ जाते हैं और ज्ञान झाड़ते हैं बैठ के, गाड़ी में बैठ के। ऐसा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था हमारी ही फैमिली है वो। पहली बार मिले हो ना तुम, कुएं के मेंढक हो। मैं कहती हूँ ना, कुएं के दायरे से बाहर निकलो, बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत सारे लोग हैं और तुमसे मच बेटर ज़्यादा अच्छे लोग हैं दुनिया में। तुमको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा। हमें तो पहले से पता था बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा ही जवाब मिलने वाला है। आज तो डाइट भी टूट गई। हमने केक खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, मीठा खा लिया। अरे जाओ जाओ, तुम बस ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है, कैमरे के पीछे तो कुछ और ही होता है।
घर आके लास्ट में एक सीन शूट करती है और कहती है कल तो जाओगी हमारे साथ। हाँ चालू अपी कल जाएंगे। तो वो बेचारी बच्ची को कल के लिए कह रही है, तो कल क्या तुम उसको ऑटो बुक करके लेकर जाओगे या फिर उसे किसी और चीज़ में बिठा के गाड़ी के ऊपर बिठा कर लेकर जाओगे क्या? गाड़ी के शीशे खोल कर लेकर जाओगे क्या? हद होती है। जहाँ लेकर जाना चाहिए, जहाँ बच्चों का फंक्शन था वहाँ तो तुम उसे लेकर नहीं गए, अब अल्लाह ही जाने अब उसे कल कहाँ लेकर जाएगी। फिर कहती है तुमने क्या किया आज इतनी देर? थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर बातें की, थोड़ी देर टीवी देखा। वो बेचारी करती भी क्या चार दीवारी में, यही तो सब था, टीवी देखना था, कुछ बातें करना था, कुछ सोना था। हद है। लेकिन तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, बहुत ही ज़्यादा बेशर्म हो। बिल्कुल तुम में ममता तो बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ तो तुम माँ बनना चाहती हो बहुत जल्दी और एक तरफ तुम में ममता है ही नहीं। तो पता नहीं ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है, क्या वो उन्होंने तुम्हारे लिए तय किया हुआ है और क्या वो तुम्हें देना चाहता है और क्या नहीं देना चाहता है, वो तो ऊपर वाले से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। चलिए ये था हमारा एक रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।